नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे द्रौपदी और साधु की कहानी। एक बार द्रौपदी सुबह के समय स्नान करने यमुना घाट पर गईं। तभी उनका ध्यान सहज ही एक साधु के तरफ गया, जिसके शरीर पर एकमात्र लंगोटी थी। साधु स्नान के बाद अपनी दूसरी लंगोटी लेने जैसे ही बाहर आया, उसने पाया कि उसका लंगोटी वहाँ नहीं है। कोई जानवर या बंदर वहाँ से ले जा चुका था। संयोगवश साधु ने जो लंगोटी पहन रखी थी वह भी फटी हुई थी। अब साधु बाबा सोच में पड़ गए कि अपनी लाज कैसे बचाएं, क्योंकि थोड़ी देर बाद सूर्य उदय हो जाएगा और घाट पर भीड़ बढ़ जाएगी। साधु यह सोचकर तेजी से यमुना के पानी में खड़े हो गए। ठंड ज्यादा होने के कारण वह ठिठुर रहे थे। द्रौपदी यह सारा दृश्य देखकर अपनी साड़ी जो पहन रखी थी उसमें से आधी साड़ी फाड़कर साधु के पास गई और उसे साड़ी देते हुए बोली, हे तात, मैं आपकी परेशानी समझ गई हूँ। इस वस्त्र को पहनकर आप बाहर आ जाइए। साधु ने संकुचाते हुए साड़ी का वह टुकड़ा ले लिया और आशीष दिया, जिस तरह आज तुमने मेरी लाज बचाई, उसी तरह एक दिन भगवान तुम्हारी लाज बचाएंगे। जब भरी सभा में चीरहरण के समय द्रौपदी की करुण पुकार भगवान के कानों तक पहुंची, तब भगवान ने कहा, कर्मों के बदले ही भगवान की कृपा बरसती है। क्या कोई पुण्य है द्रौपदी के खाते में? जांचा परखा गया तो उस दिन साधु को दिया गया वस्त्र दान हिसाब में मिला, जिसका ब्याज कई गुना बढ़ गया था। जिसको चुकता करने भगवान नंगे पांव पहुंच गए। दुशासन चीर खींचता गया और हजारों गज कपड़ा बढ़ता गया। इसीलिए कहते हैं कि इंसान यदि सुकर्म करे तो उसका फल सहित मिलता है और दुष्कर्म करे तो सूद सहित भोगना पड़ता है। दान करना बहुत पुण्यदायी कार्य माना गया है। दान पुण्य करने से न सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि घर में सुख शांति और बरकत भी आती है। जरूरतमंद लोगों की मदद करना मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा कार्य है।